चल रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही कारण है कि बार बार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड इसमें टूट रहे हैं। हमने श्रद्धालुओं की सकुशल यात्रा प्रबंधन के साथ देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भी कड़ाई से नियम बनाकर उसको लागू करने का काम किया है। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के पूरे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारे प्रतिनिधिगण राज्य को नेतृत्व देने का काम करते हैं। कुछ लोग यात्रा को लेकर धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय भावना को भड़काने का कुत्सित प्रयास लगातार करते रहते हैं। कभी ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें करते हैं। आपने देखा होगा, जब एकदम से यात्रा अत्यधिक हो गई उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लागू करना पड़ा। उसके पीछे केवल एक हेतु था कि यात्रा में आने वाले एक भी तीर्थयात्री, एक भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सकुशल हो, वापस जाए। भाइयों बहनों, रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। हम भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, चुनौतियां लगातार हमारे सामने हैं। उन चुनौतियों को हम सबको मिलकर पार करना है। अभी हमको निकाय के चुनाव में जाना है, पंचायत के चुनाव में जाना है, अभी हमको केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में जाना है और इन सभी चुनावों में जाकर विजयश्री प्राप्त करनी है। इसके लिए हमें सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में जाकर जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे किए गए कार्यों की जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और वो उससे लाभान्वित हो। कई बार हम बहुत सारी योजनाएं जो आज जनता के लिए लाई गई हैं, उन सबको पता ही नहीं है जिनके लिए योजना लाई गई है। जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चली तो हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो उन लाभों से वंचित थे। उस यात्रा के माध्यम से उनको लाभ मिला है। निश्चित रूप से उनको भी उन योजनाओं से, उन नीतियों से जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ है। भाइयों बहनों, हम सबने मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। हमारा यह मंच साझा मंच है, जहां से हम सबको एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नए विचारों का संकल्प लेकर अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटना है। निश्चित रूप से यहाँ से हमको एक ऊर्जा लेकर जानी है, एक उत्साह लेकर जाना है, एक उमंग लेकर जानी है। हम सब एकत्रित इसलिए होते हैं कि हम सब एक नई ऊर्जा के साथ वापस जाएं, अपने कर्म क्षेत्र में फिर से द्रुत गति से काम करना शुरू करें, दुगने उत्साह से काम करना शुरू करें, दुगनी ऊर्जा से काम करना शुरू करें। मुझे आशा और विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सब लोग यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे, एक उत्साह लेकर जाएंगे और एक प्रेरणा लेकर संगठन का जो मूल मंत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अंत में मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने हर मन का उद्देश्य रहे, हर मन का उद्देश्य रहे, गौरव बढ़े देश का जिससे, गौरव बढ़े जिस देश का जिससे, वो हम सब का लक्ष्य रहे, वो हम सब का लक्ष्य रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।